मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस संध्या के लिए, जब हम एक ऐसी घटना के ऊपर अपना पूरा फोकस करेंगे, जो पढ़ने में हमें बहुत अजीब सी लगती है। हमारी बहन बाबरा ने जो वचन पढ़ा है, पहला राजा 13वां अध्याय 1 से 32 पद तक, ये एक बड़ी विचित्र सी घटना है, लेकिन ये आज हमें बहुत सारी बातें सिखाएगी। एक जन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बेतेल को पहुंचा और यरोबाम जो धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यरोबाम के बारे में भी जान लीजिए। यरोबाम सुलेमान राजा का एक कर्मचारी था, बड़ा साधारण सा कर्मचारी था। लेकिन सुलेमान ने जो दूसरे देवी देवताओं को के सम्मुख धूप जलाई, उनके हुजूर दंडवत किया और इस्राएलियों को भी उसने उत्साहित किया। इसलिए परमेश्वर उससे नाराज हुआ और परमेश्वर ने उसका राज्य लेकर यरोबाम को दिया और दो ऐसे हिस्से थे जो हो गए। जो 12 गोत्र हैं उसमें से 2 गोत्र परमेश्वर ने दाऊद के घराने के लिए रखे, क्योंकि वो दाऊद से प्रेम करता था। लेकिन 10 हिस्से, 10 गोत्र जो हैं वो यरोबाम को दिए। लेकिन यरोबाम जो था वो इस बात से डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये फसह के पर्व आते हैं या इस्राएलियों के पर्व आते हैं तो ये इस्राएली वापस जो हैं वो दाऊद के वंश के लोगों को राजा बना दें। तो उसने एक चाल चली। उसने जो हैं 2 स्थानों के ऊपर कुछ बछड़े बनाकर रख दिए और उनके लिए उसने कहा कि ये तुम्हारे वो देवता हैं, ये वो तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। और इस्राएली जो थे वो उनके दिमाग पे अभी तक इतने वर्ष हो गए उनको वहाँ से निकले हुए, लेकिन अभी भी ये दूसरे देवी देवताओं की छाप है उनके ऊपर। और इस्राएली भटक गए और वो यरोबाम की बात का झांसा पाकर उन देवताओं को जो बछड़े के रूप में थे उनके आगे दंडवत करने लगे। और यरोबाम ने एक पाप और किया कि उसने जो परमेश्वर ने कहा था कि लेवी जाति के अलावा किसी को याजक नहीं बनाना है, लेवी गोत्र में से ही याजक बनेंगे, लेकिन उसने कई लोगों को याजक बना दिया जो लेवी गोत्र के नहीं थे, बल्कि खुद उनका जो है वो संस्कार करने लगा। और ये घटना यहाँ से शुरू होती है जब एक दिन यरोबाम जो है वो उस वेदी के पास खड़ा होकर के और लोगों को दंडवत करा रहा है। बहुत भीड़ है और धूप जलाने के लिए वो वहाँ खड़ा है। इतने में परमेश्वर ने एक जन को यहूदा से बेतेल भेजा ताकि वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करे। और भविष्यवाणी क्या थी कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को ये बताना चाहता था कि ये वेदी जिसके आगे तुम खड़े हुए हो, ये वेदी टूट जाएगी, गिर जाएगी, इसकी राख गिर जाएगी। और जो लोग, जिन लोगों का संस्कार किया गया है कि वो याजक के रूप में काम करें, दाऊद के घराने से जो राजा बनेगा वो उनको कत्ल करेगा और उनको ला करके इस वेदी के ऊपर जलाएगा, उनकी हड्डियां जलाई जाएंगी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना भयानक जो है वो बात रही होगी सुनने के अंदर, जब इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उसके मुंह से ये भविष्यवाणी कराई। और उसने ये बात जो कही थी कि ये वेदी गिर जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, इसकी राख गिर जाएगी, ये बात सुनकर यरोबाम जो हैं वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बढ़ाकर अपने सिपाहियों से कहा कि इस व्यक्ति को अभी तुरंत पकड़ लो। उसका ये इरादा था कि मैं ऐसी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को तुरंत सजा देकर
अभी का अभी इसको मार दूंगा। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही यरोबाम ने अपना हाथ बढ़ाया, यरोबाम का हाथ सूख गया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध यरोबाम के ऊपर आ पड़ा। अब यरोबाम को यह बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अब वही यरोबाम राजा इस जन से, जिसका नाम भी बाइबल में नहीं लिखा है, इस जन से जो परमेश्वर की ओर से आया, उससे विनती करने लगा कि तू अपने परमेश्वर को मना, ताकि मेरा हाथ जो है वो अच्छा हो जाए। यहां हम इस व्यक्ति से के चरित्र से कुछ बातें सीखते हैं। देखिए, ये व्यक्ति बड़ा बोल्ड है, परमेश्वर की ओर से एक दूत के रूप में आया है, और इसे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है कि जब मैं ये बात बोलूंगा तो राजा मेरे प्राण मुझसे ले लेगा। लेकिन इसकी बोल्डनेस देखिए कि राजा के सामने, इतने सारे इस्राएली और लोगों और उन याजकों के सामने जो लेवी जाति से नहीं थे, इसने ये बात घोषणा की कि यहोवा ये कहता है कि मैं इस वेदी को गिरा दूंगा, और तुम जो याजक बन के बैठे हो, तुम्हारी हड्डियां यहां जलाई जाएंगी। और उसका परिणाम भी हुआ कि वो वेदी गिर गई। और हम ये बात देखते हैं कि जब यरोबाम का हाथ सूख गया और यरोबाम ने इससे रिक्वेस्ट करी, इसका हृदय देखिए कि इसने परमेश्वर से यरोबाम की चंगाई के लिए प्रार्थना की, और यरोबाम अच्छा भी हो गया, उसका हाथ वापस वैसा हो गया। यहां परमेश्वर इस घटना के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा इस्राएलियों को बताना चाहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। लेकिन यरोबाम उसको एक बात कहता है कि तुम आओ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे को बहुत सारा धन दूंगा, इनाम दूंगा, तुम्हारे प्रशंसा करूंगा, तुम्हारा पद बढ़ाऊंगा, तुम मेरे साथ बैठ के भोजन करो मेरी टेबल के ऊपर। राजा की टेबल पर बैठकर भोजन करना उस समय एक बहुत बड़ा जो है वो सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति से, जो बेतेल से आया था, ये बात कह दी थी कि ना तो तू वहाँ पर पानी पीना, न खाना खाना, न कोई इनाम लेना, न किसी से बात करना, बल्कि तू जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से भी वापस मत लौटना। तो आप देखिए कि यरोबाम का जो ऑफर था, उसको इस व्यक्ति ने, जिसको परमेश्वर का जन कहा गया है, जो बेतेल से आया, उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा तू अपना आधा घर भी बचकर सोने चांदी से मुझे देना, तब भी मैं परमेश्वर की ही आज्ञा को मानूंगा। व्हाट अ वंडरफुल मैन, कि वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए सारी दुनिया के इतने जो इनाम उसको मिलने वाले थे, हीरे जवाहरात उसको राजा देने वाला था, वो उसके साथ भोजन, वो सब ठुकरा दिया उसने कहा मुझे धन का लालच ही नहीं है भाई, मैं तो कोई उपहार नहीं लूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। और वहां से वो वापस लौट करके दूसरे रास्ते से जाने लगा। लेकिन यहां फिर एक घटना और होती, जो घटना मेरे और आपके जीवन के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये व्यक्ति जब जा रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति ने, जो बेतेल में रहता था, जिसके लिए कहा है कि बेतेल में का एक बूढ़ा नबी था। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि ये नबी कहाँ का था, कैसा था, ये कौन से देवता का नबी था। परमेश्वर की ने इसको इस्तेमाल किया और ये गया, और इसने जो अपने बेटों से ये चर्चा सुनी थी, ये गया और इसको उसने कहा कि तू वही नबी है जिसने ये आश्चर्य कर्म किया अभी। उसने कहा हाँ मैं वही हूं। अब यहां पर वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, हो सकता है वो थका हुआ हो, खाना खाने की मनाही थी, पानी पीने की मनाही थी, तो खाना पानी उसने नहीं किया था, तो कमजोरी उसके ऊपर होगी, वो विश्राम कर रहा है। यहां टेम्पटेशन हुई है। टेम्पटेशन ये है कि उसने कहा कि परमेश्वर के एक दूत ने आकर मुझसे ये बात कही है कि मैं तुझे अपने घर लाऊं और तुझे भोजन कराऊं, ताकि ताकत और तंदुरुस्ती पाए और अपने सफर पे चला जाए। उसने मना किया उसको कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता हूं। फिर वो बात कह रहा है
मैं नहीं जा सकता हूं तेरे साथ क्योंकि मेरे परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। लेकिन उसने उसको जोड़ दिया और बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि ये बात उसने झूठ कही उससे कि जैसे तू नबी है वैसे मैं भी नबी हूं भाई। और परमेश्वर के एक दूत ने आकर मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने, कि तुझे मैं अपने घर पर लेकर के आऊं। यहां पर इस परमेश्वर के जन ने इस झूठे नबी की बात को स्वीकार कर लिया और इसके प्रभाव में आकर कि इससे परमेश्वर के दूत ने, स्वर्गदूत ने बात की है, इसके घर आ गया और इसके घर में आकर इसने भोजन किया और तृप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसी बूढ़े नबी के द्वारा, परमेश्वर जब कोई भी बात करता है या परमेश्वर जब भी कोई भविष्यवाणी करता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा वो बोलता है उसके शरीर को, उसकी जुबान को, उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है और फिर वो व्यक्ति वो बात बोलता है जो परमेश्वर उससे बुलाना चाहता है। तो यहाँ पर इस झूठे बूढ़े नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस जन को जो बेतेल से आया था उसको ये बात कह दी कि तूने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया है, इसलिए तेरा जीवन जो है वो अब समाप्त होगा। और परमेश्वर का जन जो है इस बात को सुनकर निश्चित तौर से घबराया होगा। लेकिन जब इसने इसको विदा किया तो थोड़ा आगे चलने के बाद हम एक घटना देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से ही एक सिंह आया, एक शेर आया और उस शेर ने इस परमेश्वर के जन को, जिसने यरोबाम के सामने जाकर इतनी बड़ी बात कही थी, वहां जाकर उसने जो बात कही थी उस परमेश्वर के जन को शेर ने मार डाला। गधा वहां है, शेर वहां खड़ा है, लेकिन शेर परमेश्वर के जन का मृत शरीर वहां है, लेकिन शेर ना तो उस शरीर को खा रहा है ना उस गधे को उसने हानि पहुंचाई है। आप समझ सकते हैं कि एक जानवर जो है वो परमेश्वर की आज्ञा की पालना करता है, लेकिन एक इंसान धोखा खा जाता है। और हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर कि ये बूढ़ा नबी वापस वहाँ गया, उसकी बॉडी को लेकर के आया और उसका उसने संस्कार किया और उसको दफन किया। यहाँ पर मेरे और आपके सीखने वाली जो बात है, अब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्या कहा था पतरस ने अपनी पत्री में? पहला पतरस 5वां अध्याय उसके 8वें पद में पतरस कहते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पतरस हमें चेतावनी देते हैं कि सावधान रहना, क्योंकि शैतान विरोधी है परमेश्वर के लोगों का और वो किसी न किसी रूप में तुम्हें नष्ट करना चाहता है। जैसे उस शेर ने उस बेतेल के जन को, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अभी इतना बड़ी भविष्यवाणी की थी, उसको मार डाला। तो आप देखिए कि शैतान हमारी जान के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए मेरे और आज आपके लिए जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वह है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो संसार में सबसे ज्यादा डेंजरस है। मोस्ट डेंजरस चीज इस संसार में है क्या, जिसके ऊपर मुझे और आपको ध्यान देना चाहिए अपने मसीही जीवन के अंदर। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आजकल बड़े युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं और दुनिया में टेररिज्म जो है वो सबसे खतरनाक चीज है। मोस्ट डेंजरस चीज जो है वो टेररिज्म हैगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो परमाणु हथियार बने हुए हैं, जो अगर चल जाएं तो आधी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि कैंसर और एड्स और बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो संसार के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि मनुष्य अपने प्राणों से सबसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम रखता है, उसको मृत्यु का भय चाहता है। लेकिन ये बातें तो मनुष्य कह रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इस संसार में सबसे ज़्यादा डेंजरस जो चीज़ है वो क्या है? वो आपको मिलेगा मत्ती के 7वें अध्याय के 15वें पद के अंदर।
यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं संसार में हर विश्वासी को इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है एक विश्वासी के जीवन के लिए। और यीशु मसीह मत्ती 7:15 में कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। तो ये टेररिज्म हुआ या परमाणु हथियार हुए या कोई खतरनाक बीमारी, ये आपके और मेरे लिए इतनी घातक नहीं है जितनी घातक ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये झूठे बाइबल के शिक्षक हैं जो अपना परिचय यीशु मसीह के वचन के शिक्षक के रूप में देते हैं और धीरे धीरे ये गलत शिक्षा का प्रचार करते हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी शिक्षा से पथभ्रष्ट करके यीशु मसीह के वचनों के विपरीत जो है वो बातें सिखा देते हैं। तो ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे बाइबल टीचर, झूठे नबी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके और मेरे लिए हैं। और ये बात जो है यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय के 4 पद में भी कही है कि कोई तुम्हें भरमा ना दे, नो वन कैन डिसीव यू। अरे तुम्हें कोई धोखा ना दे इस बात को। और अगर आप इस मत्ती के 24वें अध्याय के 25वें पद में पढ़ोगे तो वहाँ यीशु मसीह ने सारी सांसारिक घटनाओं के बारे में भी कहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत उसने कही है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। तो जो व्यक्ति आपके आत्मिक जीवन को धोखा दे सकता है वो व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और यही बात यीशु मसीह ने 25वें पद में कही कि मैंने तुम्हें पहले से कह दिया है, पहले से बता रहे हैं, वार्न रखने के लिए। और ये जो बेतेल से नबी आया था, इसकी सबसे ज़्यादा इसकी जो ग्रेटेस्ट मिस्टेक है वो क्या थी, वो भी हम देख लेते हैं। क्या थी? जब परमेश्वर ने उससे बात की और उसको कहा कि यरोबाम के पास जाना, वहाँ वेदी के सामने खड़े होकर वेदी को श्राप देना कि हे वेदी, वो वेदी से बात कर रहा है। आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब सी घटना है ये। वो न तो यरोबाम से बात कर रहा है, न वो इस्राएलियों से बात कर रहा है, वो वेदी को टारगेट करके कह रहा है कि तू गिराई जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसने वो सब घटना पूरी करी, वापस लौट रहा है, तब उससे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि उसने एक व्यक्ति की उस बात के ऊपर भरोसा कर लिया कि जब उसने उससे आके कहा कि जैसे तू नबी है मैं भी नबी हूँ। ये तो बात उन दोनों को अच्छी लगी कि ये भी नबी है, मैं भी नबी हूँ। इस जन को अच्छी लगी जिसको परमेश्वर ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए था कि जब परमेश्वर ने सीधे मुझसे बात की है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वर्गदूत भेजकर उससे क्यों बात करेगा। जब परमेश्वर ने अपना वचन देके मुझे बेतेल से यहाँ भेजा कि मैं वेदी के सम्मुख खड़ा होकर परमेश्वर की आज्ञा को बताऊं, तो परमेश्वर को अगर अपना निर्णय चेंज करना है तो वो मुझे बताएगा। और पहली बात तो यह है कि परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसको कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अपने निर्णयों को कभी नहीं बदलता, अपनी आज्ञाओं को कभी नहीं बदलता। ये इस जो भक्त हैगा परमेश्वर का, जो बेतेल से आया है, जो जिसके लिए नबी कहा गया है, ये नबी की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उसने उस दूसरे व्यक्ति की बात पर एकदम से भरोसा कर लिया। एकदम से किसी भी बात का पे भरोसा करना सचमुच में मेरे और आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसने आकर कहा, स्वर्गदूत आए थे, मुझसे कहा तुझे लाऊं, तुझे बुलाऊं, तुझे तेरी पहुनाई करूं, तुझे खाना खिलाऊं। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उस जमाने की घटना है जब पवित्र आत्मा नहीं आया था, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो परमेश्वर जो है वो लोगों से सीधे बात करता था और अपने नबियों को लोगों के पास भेजता था। एक व्यक्ति के पास बहुत कम भेजा है परमेश्वर, ज़्यादातर इस्राएली लोगों की पूरी प्रजा के पास जाता था वो व्यक्ति। जितने भी भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने अपना वचन लेके भेजा, वहाँ जाकर वो पूरी इस्राएली जाति से बात करते थे, उनके पापों को उन पर जाहिर करते थे। और ज़्यादातर जितने भी भविष्यवक्ता हैं उन्होंने कभी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे,
उसने हमेशा परमेश्वर के कठोर नियमों को, कठोर आज्ञाओं को लोगों को बताया है कि तुमने ये पाप किया है और परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। आज बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता बनकर आपके और मेरे घरों तक पहुंचते हैं और आकर वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें तुम्हारे पास ये बात कहने को भेजी है। जैसे इस बूढ़े नबी ने बेतेल के इस जन को, जो परमेश्वर ने जिसे भेजा था, उसको झूठ कहा कि स्वर्गदूत ने मुझसे ये बात कही है कि मैं तुझे कहूं, और ये बात उसने स्वीकार कर ली। लेकिन मैं और आप जो विश्वासी हैं, जिनके पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है, यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएगा। बल्कि यीशु मसीह ने कहा वो पवित्र आत्मा जो सहायक है वो तुम्हारे अंदर रहेगा। तो जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दिया है, तो परमेश्वर आपसे जब बात करता है तो वो सीधे आपसे बात करेगा। परमेश्वर के जन हो आप, विश्वासी हो, आपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, यीशु मसीह के लहू में धुलकर आप उसके पवित्र जन हो गए हो, आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी बनने का हक दिया है, फिर परमेश्वर क्यों किसी दूसरे व्यक्ति से आपसे बात करेगा? आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर पहले आपसे बात करेगा, लेकिन जब तक आप उस बात के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर लेते हो कि ये परमेश्वर की ओर से वचन मुझ तक पहुंचा है, तब यदि आप कहीं अविश्वास में आ रहे हो कि पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, पहले परमेश्वर सीधे आपसे बात करेगा, फिर परमेश्वर किसी अपने भक्त को भेजेगा और वो आपको बताएगा कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। तो ये डबल क्रॉस होगा, लेकिन परमेश्वर पहले आपसे बात करेगा क्योंकि आप उसके जन हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब मुझे और आपको सीखने की है, जो इस नबी के अंदर बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन इसमें एक ही कमी थी जिसकी वजह से ये धोखा खा गया, और ये कमी इसके अंदर थी कि इसने एक झूठे व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर की उस आज्ञा को भूल गया। परमेश्वर ने कहा था ना तो वहाँ रुकना, ना वहाँ खाना खाना, बल्कि जिस मार्ग से तो आया उस मार्ग से भी मत लौटना। तो अगर परमेश्वर अपनी आज्ञा में कोई बदलाव करता तो वो सीधा इससे बात करता, ना कि किसी मनुष्य से। और यही धोखा मेरे और आपके साथ आज की तारीख में हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो मुझे और आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ऐसे झूठे शिक्षकों के बारे में, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, ऐसे झूठे प्रचारकों के बारे में क्या कहता है। जब लोग आपके घर में आके आपसे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आपके पास ये कहने के लिए भेजा है, एकदम से यकीन ना करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके पहले पद में यूहन्ना बड़ी वार्निंग देते हैं। वो क्या कहते हैं? फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 में, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल आए हैं, या कहें कि वो खड़े हुए हैं। ये एम्पलीफाइड बाइबल का अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, बी कॉशियस, मैनी फॉल्स प्रॉफिट्स एंड टीचर्स हैव गॉन आउट इनटू द वर्ल्ड। संसार में अंतिम समय में ऐसे झूठे लोगों की भरमार हो जाएगी जो आपको कहेंगे परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, और अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हो तो आप उनकी बातों को स्वीकार कर लोगे। देखिए, दूसरे कुरिन्थियों 11वें अध्याय 13 से 15 पद के अंदर भी आप इसे जब पढ़ोगे तो पौलुस भी कहते हैं, पौलुस कहते हैं ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। और 14वें पद के अंदर पौलुस एक वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि 15वें पद में स्पष्ट कहा, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके सेवक धर्म के सेवकों का रूप
धारण करके मेरे और आपके सामने आ जाते हैं और हमें जो है वो भरमाने लगते हैं। और अगर आप जो हैं वो नहीं बाइबल पढ़ते हो, बाइबल का अध्ययन नहीं करते हो, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ये नबी जिसने परमेश्वर की सेवा की, वचन लेके आया, यरोबाम राजा के सामने खड़ा हुआ, इतना हिम्मत उसने दिखाई, अपने प्राणों का भी उसने मोह नहीं किया, तैयार हो गया कि मैं अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा परमेश्वर के लिए। लेकिन उसके बाद भी वो धोखा खा गया, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को नबी समझ लिया। ये समझ लिया कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर इससे बात की है। तो यकीन जानिए कि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं हैं, तो हमें धोखा देने में शैतान कोई कसर नहीं लगाएगा। और ये जो हमारा लार्जर फैमिली है, जिसमें पीटर भैया, हमारी बहन डोरा इतना अथक प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दिन आकर आपको परमेश्वर के वचन से जोड़े रखें, फिर भी अगर हम सिर्फ सुनते ही सुनते हैं और वचन को खुद स्टडी नहीं करते, तो हमारे को धोखा देने में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें तो प्रथम कलीसिया के लोगों से सीखना चाहिए। प्रथम कलीसिया के लोगों के अंदर एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, प्रेरितों के 17वें अध्याय के 11वें पद के अंदर ये बात लिखी है कि जब भी कोई उनके पास आकर के कुछ ऐसी बातें कलाम की करता था कि देखो यहाँ ये लिखा है, वो लिखा है, अंतिम समय में ऐसे बहुत से लोग आएंगे, तो वो क्या करते थे कि वो पवित्र शास्त्र में प्रत्येक दिन ढूंढते थे, क्या ये बातें जो हमें बताई जा रही हैं इस व्यक्ति के द्वारा, क्या ये लिखी हुई भी है कि नहीं है। तो मुझे और आपको तब धोखे से हम बच सकते हैं जब हम पवित्र शास्त्र को देखें कि पवित्र शास्त्र में ऐसा है कि नहीं। क्योंकि इन अंतिम दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको कहेंगे कि देखो बाइबल के अंदर ये लिखा है, एक छोटा सा पद किस संदर्भ में लिखा हुआ है, किस रेफरेंस में, किस बारे में लिखा है, उसको वो लेते हैं, तोड़ मड़ोकर आपके सामने रखते हैं और ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो वो सिखा रहे हैं वो सही है। और यही जो झूठे शिक्षक हैं वो आपके लिए आपके विश्वास को गिराने वाले होंगे। और आजकल एक नया, पिछले दिनों में एक बड़ा नया ग्रुप चला जिसने ये बात कही कि जब आप परमेश्वर को पिता कहते हो तो बिना माता के पिता हो नहीं सकता। इसलिए जैसे फादर गॉड है वैसे ही मदर गॉड भी है। और ये कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई जो है वो पद उठा लेते हैं। ये गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 26 पद के अंदर जो ये बात लिखी है कि यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, उस बात को लेकर के उन्होंने इस बात की जो है वो अपनी डॉक्ट्रिन को बनाया है कि ऊपर भी माँ है। तो ये वो वाली शैतान की टेम्पटेशंस हैं, वो भ्रम करने वाली जो शिक्षा है वो ये है कि आपको माता के थ्रू पिता के पास जाना है। तो ये जो पुराने कल्चर चले आ रहे हैं जिसमें हमारे रोमन कैथोलिक भाई लोग भी हैं जो मदर मेरी को आज भी मानते हैं कि वो हम प्रभु परमेश्वर के पास या यीशु मसीह के पास किसी न किसी के द्वारा जाएंगे। तो ये एक सेकंड वर्जन आ गया है मदर गॉड का। इससे आपको मुझे बहुत सावधान रहना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस अंतिम समय में, क्योंकि बार बार ये बातें चल रही हैं, अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, तो ये एंड टाइम मिनिस्ट्री भी चालू हो गई है। उसमें वो आपको यीशु मसीह की शिक्षाओं पे फोकस नहीं करेंगे। आपको ये बात नहीं कहेंगे कि आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कीजिए, अपने पापों की तरफ ध्यान दीजिए। वो कहेंगे कि अंतिम समय है, अंतिम समय की घटनाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। और आपको आजकल ऐसे वीडियो आ रहे होंगे बार बार कि देखो अंतिम समय में युद्ध होगा और इसराइल के ऊपर लोग चढ़ाई करेंगे और इसराइल चारों तरफ से लड़ेगा और इसराइल अल्टीमेट जीतेगा। तो ये जो एंड टाइम मिनिस्ट्री के लोग हैं वो कई तरह से आपको भ्रमित कर देंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने परमेश्वर के वचन को छोड़कर एंड टाइम के ये जो घटनाएं हैं इन पर फोकस करना शुरू कर दिया, तो याद रखिए कि आप असली
बात से भ्रमित हो जाएंगे। इन अंतिम दिनों में आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है कि क्या मेरा चरित्र में कोई भी ऐसी बात तो नहीं है जो यीशु मसीह के चरित्र से मेल नहीं खाती। मैं उसके लिए क्षमा मांगूं, उसे छोड़ूं और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगूं। क्योंकि जब रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, तब वो लोग उसके साथ जाएंगे जिनका चरित्र यीशु मसीह के चरित्र से मेल खाएगा। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि एक भी बात मेरे और आपके जीवन के अंदर है तो आप समझ लीजिएगा कि मैं और आप रैप्चर में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल परफेक्ट हमारे को वैसा ही बनना है। तो ये जो अंतिम समय के अंदर बहुत सारे ऐसे आपने आर्ग्यूमेंट करने वाले प्रचारक भी देखे होंगे, जो आपसे, अगर आप उनकी शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो तुरंत क्या करते हैं, वो आपसे बहस करने लग जाएंगे। वो आपको बताने लग जाएंगे कि यीशु मसीह जो हैं उनकी वंशावलियाँ क्या थीं, यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या थीं, और यीशु मसीह जो हैं वो दोबारा कहाँ आ गए हैंगे, साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया में, और यीशु मसीह के ने दोबारा जन्म ले लिया है और वो आ गए हैं दोबारा, और कई तरह की ऐसी बातें वो आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन तीतुस को लिखते हुए पौलुस ने ये वार्निंग दी है 3 अध्याय में बुक ऑफ टाइटस के अंदर। आप देखिए 3 अध्याय के 9वें पद के अंदर वार्न करते हैं पौलुस। वो कहते हैं कि इस तरीके के जो विवाद है ना, अगर कोई आपसे परमेश्वर का भक्त जन, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का के वचन का शिक्षक आकर आपको जबरदस्ती अपनी डॉक्ट्रिन सिखाना की कोशिश करता है, तो पौलुस कहते हैं कि ये जो मूर्खतापूर्ण विवाद हैं इनसे बचो। ये वंशावलियों में फंसाते हैं, मूर्खतापूर्ण विरोध करते हैं परमेश्वर के वचन का, और व्यवस्था के विषय में आपको भटकाते हैं। इनसे बचे रहना, बल्कि इनसे दूर होना, क्योंकि अंतिम समय में मुझे और आपको अपने ऊपर फोकस करना है, इन विवादों में फोकस नहीं करना है, वरना वो आपके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस अंतिम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की फ़ोटो, ऑडियो बनाकर, वीडियो बनाकर, उसकी आवाज़ को ट्रैप करके उसके द्वारा आपको झूठा शिक्षा या झूठा मार्गदर्शन दे सकता है। आपने देखा होगा इन दिनों के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके के आपको वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई न्यूज़ एंकर आपसे बात कर रहा है और न्यूज़ एंकर आपसे कह रहा है कि देखिए रतन टाटा साहब ने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि आप 20,000 रुपये उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए और आपको 4 महीने के अंदर 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 साल के अंदर, 1 साल में 20 लाख मिल जाएंगे। रतन टाटा साहब की आवाज़ में उन्हीं के द्वारा एक वीडियो लॉन्च किया उन्होंने, और अब रतन टाटा साहब की गुजर गए। अब जो कृष्णा मूर्ति हैंगे, इन्फोसिस के जो वो हैंगे, उनकी आवाज़ के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है, आप इसमें अपने फंड्स डालिए। आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके माइंड को कैप्चर करके ये वीडियोस जो हैं परमेश्वर की शिक्षा से आपको दूर लेके चले जाएंगे। मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है, मेरा आपको ये बताने का मकसद है कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी शिक्षा के ऊपर आप तुरंत से आकर के और उस शिक्षा को एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा। पहले देखिए कि क्या ये शिक्षा बाइबल में लिखी हुई है, क्या यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार है, क्या पौलुस ने और प्रेरितों ने इस तरीके की शिक्षाएं दी हैं, या ये कोई नई शिक्षा ही आ गई। क्योंकि इसके बारे में पौलुस ने और दूसरे प्रेरितों ने कहा है कि यदि कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर भी वो शिक्षा तुम्हें दे जो हमने तुम्हें नहीं दी है, तो उसका यकीन मत कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंतिम समय में बहुत धोखा पाया जाएगा, और ये घटना इस बात का चित्रण है। जो अगर हम इस धोखे को नहीं समझे, जो ये गलती इस व्यक्ति ने करी, इतना बढ़िया व्यक्ति
जिसको परमेश्वर ने बेतेल से भेजा, जिसने परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी उसी समय पूरी हुई। परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर के इस जन ने राजा के इनामों को मना कर दिया, उसके धन को रिजेक्ट कर दिया, उसके भोजन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद वो किस बात से भ्रमित हो गया? जब एक व्यक्ति ने आकर ये झूठ कहा कि मैं भी परमेश्वर का भक्त हूँ, जैसे मैं तू भक्त है मैं भी हूँ, और परमेश्वर ने मुझे तुझको संदेश देने के लिए भेजा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति आपको आके कहे कि तुम्हारे बारे में मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तो यकीन जानिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। क्योंकि कोई भी पिता, जब आप परमेश्वर को पिता कहते हो तो पिता अपने बच्चों से स्वयं बात करते हैं, और परमेश्वर आपको दर्शन के द्वारा, आपको ख्वाब के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, या परमेश्वर आपको पवित्र वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, सीधे बात करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं। प्रभु इस वचन को समझने में मेरी और आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस घटना के द्वारा हमें प्रभु जी ये बता दिया है कि अंतिम समय में बहुत सा धोखा पाया जाएगा, और मेरे परमेश्वर सिवाय आपके पवित्र आत्मा के और तेरे आपके वचन के हमें कोई धोखे से नहीं बचा सकता। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप पवित्र आत्मा की प्रत्येक दिन हमें अगुवाई दें, कि कोई भी व्यक्ति आकर या अपने वीडियो भेजकर या सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेजेस भेजकर हमें भ्रमित ना करे। प्रभु, हम लार्जर फैमिली के लोग उन लोगों से चौकन्ने रहें जो हमें अपना वीडियो भेजकर इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि हम उसे लाइक करें और उससे शेयर करें, ताकि वो उस हमारे द्वारा उन वीडियो के द्वारा धन कमा सकें। ये मेरे परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और इस वचन को समझाने और सिखाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई जो आपने दी, उसके लिए हम आपको धन्य कहते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन।